ये वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। ये पूरी की पूरी वीडियो उन इन्वेस्टर्स के लिए बनाई गई है जो बहुत ज्यादा रिस्क लेने में इंटरेस्टेड है, जिनको वेरी हाई रिस्क लेना पसंद है। क्योंकि जिन भी म्यूचुअल फंड का मैं नाम लेने वाला हूं वो सभी के सभी म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये वीडियो देखने के बाद, तो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा लॉस का भी सामना करने को मिल सकता है। भले ही आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट हो जाए, आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल जाए, बट शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको लॉस का सामना करने को मिलेगा। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे चार्ट के अंदर में आपको 14 म्यूचुअल फंड दिखने वाले हैं एंड इन 14 म्यूचुअल फंड में से आपको कोई भी लार्ज कैप और सेक्टोरल फंड का म्यूचुअल फंड नहीं दिखेगा। इसमें केवल स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप के ही म्यूचुअल फंड है। इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर में जो भी लिस्ट में म्यूचुअल फंड है, इन सभी म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल के अंदर में आपको 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। मतलब कि ये साफ साफ साबित हो जाता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में अच्छा वेल्थ बनाना है, अच्छा रिटर्न पाना है, तो आपको इन्हीं 3 कैटेगरी में आना पड़ेगा, स्मॉल कैप में, मिड कैप में और फ्लेक्सी कैप में। बट यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का कि जो लिस्ट में म्यूचुअल फंड है जिन्होंने पिछले 10 साल में 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है, क्या हम किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दें कि मेरे को भी अगले 10 साल में, 20 साल में 20% से ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा? तो मेरा यहां पे जवाब होगा नहीं, आपको किसी के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। इन 14 म्यूचुअल फंड में से आपको 5 म्यूचुअल फंड को निकालना पड़ेगा जो कि क्वांट के म्यूचुअल फंड है। क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड पिछले 5 साल से ही परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया है। उसके पहले क्वांट का नामो निशान नहीं था, क्वांट का दूसरा नाम था, पहले एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड हुआ करता था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी क्वांट वाली। तो क्वांट म्यूचुअल फंड को हम इस लिस्ट से निकाल देंगे क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड पिछले 4 साल में ही इतना रिटर्न दे दिया है कि ये पिछले 10 साल के लिस्ट में आ चुका है। अब जो बचे हुए म्यूचुअल फंड है उनमें से हमें अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना कि अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड में, इस लिस्ट में से हम किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, आगे कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ये ना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ना म्यूचुअल फंड एएमसी आपको कोई भी गारंटी दे सकती है कि आपको आगे भी 20% का रिटर्न मिलने वाला है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, पास्ट परफॉर्मेंस को देख के हमें फ्यूचर के लिए पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, बट हमें इन 3 कैटेगरी में ही पैसा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि यही 3 कैटेगरी हमें 20 साल के अंदर में, 30 साल के अंदर में अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। तो मेरे रिसर्च के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं आपको 4 म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं। ये 4 म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड है और अगर आप इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिस्क का बहुत ज्यादा सामना करने को मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल सकता है। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है मेरे लिस्ट के अंदर में, उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आज के टाइम पे पूरी तरह से खो गया है केवल क्वांट स्मॉल कैप की वजह से। क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप ने पिछले 5 साल के अंदर में बहुत ज्यादा रिटर्न दे दिया है। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि निप्पॉन इंडिया में बहुत ही कम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी के टाइम पे स्मॉल कैप कैटेगरी में, केवल क्वांट के अंदर पैसा डाले जा रहे हैं। इसीलिए क्वांट स्मॉल कैप का जो एयूएम है ना बहुत तेजी के साथ ग्रो किया है पिछले 2-3 साल के अंदर में। अब देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने पिछले 1 साल के अंदर में 53% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में 41% का, 5 साल के अंदर में 43% का एंड पिछले 10 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 28.5% तक का रिटर्न दिया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर आप एसआईपी किए होते आज से 10 साल पहले तो आज आपको 28.5% का रिटर्न मिलता निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के द्वारा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में केवल 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले तो आज उसकी वैल्यू कितनी हो जाती। तो अगर आप 10 साल पहले केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते इस फंड के अंदर तो आज उसकी वैल्यू हो जाती 94,321 रुपए, जो कि रिटर्न निकल के आता है 25% से भी ज्यादा। यानी कि आपको लमसम में भी 25% का रिटर्न मिल रहा है, एसआईपी में भी आपको 28.5% का रिटर्न दिया है इस फंड ने। इसीलिए मैंने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को नंबर 1 पे रखा है। एक बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, ये वेरी हाई रिस्क की फंड है। इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे तो एक बात को जरूर देख लीजिएगा कि आपका रिस्क कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल 20 साल के लिए है, 30 साल के लिए है, तभी आप इस फंड की तरफ आइएगा। चलिए जान लेते हैं कि आखिर में इसका रिस्क रेशियो क्या है एंड पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या है। तो अगर बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की तो केवल 25% का है। वहीं बात करें इसके कैटेगरी एवरेज की तो 104% का है। इसका मतलब ये साफ साफ साबित होता है कि जो निप्पॉन इंडिया के फंड मैनेजर हैं वो ज्यादा फेर बदलाव नहीं करते हैं, ये लंबे टाइम तक होल्ड करने में विश्वास करते हैं। मतलब कोई भी स्मॉल कैप कंपनी चूज करेंगे और उसको लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं। तो अगर बात करें निप्पॉन इंडिया के स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में तो अभी के टाइम पे 14.5 से भी ज्यादा है। वहीं कैटेगरी एवरेज का केवल 13.5 का है। इसका मतलब आपको फ्यूचर के अंदर में वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। वहीं पास्ट की भी बात करें पिछले 3 साल की तो पिछले 3 साल के अंदर में भी आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली है कंपेयर टू इसके कैटेगरी एवरेज। अगर हम बात करें इसके बीटा की तो बीटा भी यहां पे बहुत ज्यादा है इसके कैटेगरी एवरेज के मुकाबले, 0.87 का है, वही 0.81 का है कैटेगरी एवरेज का। इसका मतलब फिर से आपको फ्यूचर में रिस्क का ज्यादा सामना करने को मिल सकता है कंपेयर टू इसके कैटेगरी एवरेज। अगर हम बात करें इसके शार्प रेशियो की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है, शार्प रेशियो आपको यह बताएगा कि जो निप्पॉन इंडिया है वो रिस्क को कितना एडजस्ट कर रहा है। तो अगर बात करें शार्प रेशियो की तो 1.56 का है, वही कैटेगरी एवरेज का है 1.27 का। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड रिस्क को अच्छे से एडजस्ट करके आपको रिटर्न दे पा रहा है। इसका मतलब कितना भी रिस्क का आपको सामना करने को मिले बट आपको रिटर्न अच्छा खासा मिलने
देने वाला है। अब लास्ट में अगर बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के होल्डिंग के बारे में, आपके पैसे को कौन सी कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, तो लार्ज कैप स्टॉक्स में आपके पैसे को लगभग 6.5% डाला जाएगा, मिड कैप के अंदर लगभग 11.5% एंड स्मॉल कैप के अंदर लगभग 53% आपके पैसे को डाला जाएगा। इसका मतलब स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा पैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है तो स्मॉल कैप में ज्यादा डाला ही जाएगा। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के बारे में कि आखिर में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, रिस्क क्या है और ये आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करता है, ये जानना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो अगर आप चाहते हैं निप्पॉन इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, तो एक बात को जरूर आज गांठ मान लीजिए, आपको 10 साल के लिए 20 साल के लिए आना ही पड़ेगा। अगर आप 5 साल वाले इन्वेस्टर हैं, 6 साल वाले, तो आप इस फंड से दूर रहिए, आपका लॉस भी हो सकता है बहुत ज्यादा। दूसरे नंबर पे जो हमारे लिस्ट में म्यूचुअल फंड है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस फंड के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना के रखी है, अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को जाके जरूर वॉच कर लीजिएगा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि इस फंड ने पिछले 10 साल के अंदर में 26% का रिटर्न दिया है। सोचिए 26% का मिड कैप कैटेगरी के बाद भी ये टॉप 100 से लेके 150 के बीच में जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर आपके पैसे को मैक्सिमम इन्वेस्ट करता है। अगर बात करें लमसम की, यानी कि अगर आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू हो जाती लगभग 78,000 रुपए, यानी कि आपको यहां से भी 23% का रिटर्न मिला है लगभग। सोचिए लमसम के अंदर में 23%, एसआईपी के अंदर में 26%, मिड कैप कैटेगरी दे रही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में अच्छा वेल्थ बनाना है 20 साल के अंदर में, 30 साल के अंदर में, तो आप आइएगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी के अंदर में। अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की, तो अभी के टाइम पे 167% का है, वहीं इसके कैटेगरी एवरेज का है 261% का। कैटेगरी एवरेज के मुकाबले भले ही कम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, बट बहुत ज्यादा होता है 160% का, 170% का। मतलब इसके अंदर फेरबदल बहुत ज्यादा होता है। जो इसका फंड मैनेजर है वो बहुत ज्यादा फेरबदल करता है स्टॉक्स के अंदर में, कभी बेचता है कभी खरीदता है। इसीलिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 14.5% का है। कैटेगरी एवरेज का केवल लगभग 14% का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको इसमें ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर बात करें हम इसके बीटा की, तो बीटा इसका बहुत ज्यादा कम है, 0.89 का है कैटेगरी एवरेज का, इसका केवल 0.83 का है। अगर हम शार्प रेशियो की बात करें, मतलब रिस्क को एडजस्ट करके आपको कितना रिटर्न दे पा रहा है, तो अभी के टाइम पे 1.8 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का केवल 1.17 का है। मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको अच्छा रिस्क एडजस्ट करके रिटर्न देने वाला है। भले ही आपको कितना भी वोलेटिलिटी का सामना करने को मिले, बट आपको रिस्क एडजस्ट करके बहुत अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के होल्डिंग के बारे में, तो लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर सबसे कम पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा, लगभग 2%। मिड कैप के अंदर लगभग 10% आपके पैसे को डालेगा एंड स्मॉल कैप के अंदर लगभग यहां पे 22% आपके पैसे को डाला जाएगा। मतलब कि स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा होल्डिंग है यहां पे, भले ही मिड कैप कैटेगरी से आता है, बट स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर आपके ज्यादा पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि वोलेटिलिटी यहां पे और रिस्क यहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसको मैंने अपने लिस्ट के अंदर रखा हुआ है। ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने पिछले 10 साल के अंदर में आपको लगभग 25% का रिटर्न दिया है। ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो 25% का रिटर्न आपको नॉर्मल दिखता है। लंबे टाइम के अंदर में, शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है इस फंड के अंदर। अगर बात करें केवल 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, तो आज उसकी वैल्यू हो जाती 91,573 रुपए, यानी कि यहां पे भी आपको लगभग 25% का रिटर्न मिला है। लमसम में भी 25%, एसआईपी में भी 25%, जो कि बहुत ज्यादा रिटर्न होता है एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या है। एसबीआई स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 94% का, वहीं कैटेगरी एवरेज का है 104% से भी ज्यादा। इसका मतलब जो इसके फंड मैनेजर हैं वो कम फेर बदलाव करते हैं पोर्टफोलियो के अंदर में कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। अब बात कर लेते हैं इसके रिस्क रेशियो के बारे में कि आपको कितना रिस्क का सामना करने को मिल सकता है फ्यूचर के अंदर में। तो अगर बात करें एसबीआई स्मॉल कैप के स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, तो अभी के टाइम पे 11.59 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 13.68 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ये आपको कम वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर। वहीं बीटा की बात करें तो बीटा भी इसका बहुत अच्छा है, बीटा 0.69 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 0.81 का है। फिर से आपको यहां पे फ्यूचर के अंदर में रिस्क का कम सामना करने को मिल सकता है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं बात करें इसके शार्प रेशियो की, तो अभी के टाइम पे 1.36 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 1.27 का है। इसका मतलब रिस्क को एडजस्ट करके बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अगर बात करें एसबीआई स्मॉल कैप आपके पैसे को कौन सी कंपनी में कितना इन्वेस्ट करता है, तो लार्ज कैप स्टॉक्स में एक भी रुपए आपका नहीं इन्वेस्ट किया जाएगा,
मिड कैप के अंदर है लगभग 12.5% एंड स्मॉल कैप के अंदर लगभग 48.5% आपके पैसे को डालता है। इसका मतलब मैक्सिमम पैसा आपका स्मॉल कैप कंपनीज में जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के आखिरी वेरी हाई रिस्की म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से आता है। सोचिए, फ्लेक्सी कैप का भी म्यूचुअल फंड हमारे लिस्ट में आ चुका है, जिसका नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड के ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना के रखी है। अगर आपने वो भी वीडियो वॉच नहीं किया है तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप जाके जेएम फ्लेक्सी कैप की डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो जेएम फ्लेक्सी कैप को मैंने इसलिए अपनी लिस्ट में रखा है क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर में इस फंड ने एसआईपी रिटर्न दिया है लगभग 24% का। सोचिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपको 10-10, 12-12 साल में 24% का रिटर्न दे रहा है, कितनी बड़ी बात है। अगर आप इस फंड के अंदर 10,000 रुपए केवल इन्वेस्ट किए होते, लमसम किए होते आज से 10 साल पहले, तो आज उस 10,000 की वैल्यू हो जाती 61,000 रुपए, जो कि आपको लगभग 20% का रिटर्न देता है। मतलब लमसम के अंदर में आपको लंबे टाइम में 20% का रिटर्न मिला है, एनएसआईपी के अंदर में लगभग 24% का। अगर हम बात करें जेएम फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के बारे में, तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 129% का, वहीं कैटेगरी एवरेज का है 330% का। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले जेएम फ्लेक्सी कैप का फंड मैनेजर कम फेर बदलाव करेगा, बट 129% भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब फेर बदलाव तो किया जाएगा आपके पोर्टफोलियो के अंदर में। अगर बात करें जेएम फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपको रिस्क का सामना बहुत ज्यादा करने को मिलेगा क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा इसका बहुत ज्यादा है। स्टैंडर्ड डिविएशन है लगभग 13.98 का, वहीं कैटेगरी एवरेज का केवल 12.7 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इसमें ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ऑब्वियस सी बात है, आपको रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा है तो रिस्क का भी ज्यादा सामना करने को पड़ेगा। बीटा की बात करें तो बीटा भी ज्यादा है, 1.02 का है एंड कैटेगरी एवरेज का 0.93 का है। एक से ज्यादा बीटा है, इसका मतलब रिस्क का आपको ज्यादा सामना करने को मिलेगा। अगर बात करें शार्प रेशियो की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो भी रिस्क ले रहा है इसको एडजस्ट करके ये कितना आपको रिटर्न देने वाला है। तो शार्प रेशियो की बात करें तो 1.45 का है, कैटेगरी एवरेज का केवल 0.86 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत अच्छे तरीके से रिस्क को एडजस्ट करके आपको रिटर्न देने वाला है। तो भले ही आपको इसमें रिस्क का सामना करने को मिले, बट आपको उस रिस्क को एडजस्ट करके जेएम फ्लेक्सी कैप अच्छा खासा आपको रिटर्न देने वाला है फ्यूचर में भी। एंड आखिरी में अगर बात करें जेएम फ्लेक्सी कैप के होल्डिंग के बारे में कि आपके पैसे को कहां पे कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, तो लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर लगभग 32.5% आपके पैसे को डाला जाएगा, मिड कैप के अंदर 15% एंड स्मॉल कैप के अंदर 28%। यानी कि सबसे ज्यादा होल्डिंग है इसके अंदर लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर। यानी कि लंबे टाइम के अंदर में आपको रिटर्न तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके बदले में आपको स्टेबिलिटी भी मिलने वाली है। मार्केट क्रैश होगा तो ज्यादा फर्क आपको इस फंड के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज का ज्यादा होल्डिंग है। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया, इसका मतलब आपने ठान लिया है कि आप वेरी हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मेरा एक आपके लिए एक ही सजेशन होगा, आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे बहुत अच्छी बात है, बट आपको लंबे टाइम के लिए आइएगा, शॉर्ट टर्म के लिए आप बिल्कुल मत आइएगा। आप 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए, आपको लंबे टाइम के अंदर में अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। क्योंकि जिन्होंने 10 साल पहले पैसा इन्वेस्ट किया था इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वो आज 20% का, 25% का रिटर्न एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको भी 10 साल के लिए, 20 साल के लिए आना पड़ेगा, तभी जाके आप भी 20% का, 25% का रिटर्न एंजॉय कर पाएंगे। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि स्मॉल कैप, मिड कैप, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होती है, वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी होती है। और इसमें से भी मैंने आपको जो म्यूचुअल फंड के बारे में बताया वो और ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड है। तो आइएगा तो संभल के आइएगा, अपने रिस्क को देख के, अपने गोल को देख के इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। तो आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आप कौन से रिस्की म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।